to you by New India Assurance. विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। अब अगला सवाल हमारा ये है कि मान लीजिए कहीं से ऑफर लेटर आता है, बड़ा निजी सवाल टाइप का लग रहा है कि मान लीजिए कहीं से ऑफर लेटर आता है कल की डेट में, हमारे पास 2 फरवरी को ऑफर लेटर आया है भाई कि आपको 13 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है। तो उसमें टैक्स कटे कि नहीं कटेगा, क्या पहले वाले दर से कटेगा या अब आने वाले दर से कटेगा? सर वो आपकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल से दिखा रहा है या अभी दिखा रहा है? अभी दिखा रहा है तो पिछले साल का ही स्लैब रेट लगेगा। मान लीजिए आप 1 मार्च से वहां ज्वाइन कर रहे हो तो 1 महीने की जो भी आपकी सैलरी बनेगी मार्च की, वो पिछले स्लैब से ही कैलकुलेट होगी। लेकिन 1 अप्रैल के बाद जो आप पैसा कमाओगे वो सारा नए स्लैब पे आ जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट सर, ये जितने भी मैंने स्लैब बताए हैं, जितनी भी मैंने एग्जेम्पशन बढ़ी हुई बताई है, ये सब नई स्कीम पे एप्लीकेबल है। ओल्ड स्कीम इज नाउ रिडंडेंट। अगर आप ये सोच रहे हो आप होम लोन दिखा रहे हो, आप एटीसी में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट की रिडक्शन ले रहे हो, तो सब वेस्ट हो गया है जी। सरकार नहीं चाहती आप कोई भी एग्जेम्पशन लो, सरकार चाहती है आप भी सिंपल रहो, हमें भी सिंपल रहने दो, सीधा इनकम आई, सीधा टैक्स दो, आप भी मौज लो जी। अच्छा, अब एक सवाल ये कि जब हम टैक्स भरते थे तो मान लीजिए हमारे पास जो हमारे साथी हैं जो टैक्स भरते हैं, वो हमसे कहते थे कि यार हिमांशु भाई 80 सिम कुछ भरा है, बेटी की सुकन्या उकन्या का अकाउंट है ना। अकाउंट के अलावा पूछते थे कि ये भी बताइए कि कहीं पे कोई इंश्योरेंस करा रखा है और किराया देते हैं मकान का, तो ये सारी चीजों छूट जाता था पैसा। अब छूटे कि नहीं? अब तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। न्यू स्कीम के अंदर इन सब चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है। दैट इज इररिलेवेंट। आप एचआरए दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, सर हमें भी पता है एचआरए के 50% या 60% केसेस जो हैं वो जेन्युइन नहीं है सर। सब लोग टैक्स बचाने के लिए एचआरए की पर्चियां लगा रहे हैं, एटीसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार कहती है भैया इन्वेस्ट करनी है अपनी मर्जी से करो, हमारे प्रेशर में इन्वेस्ट मत करो जी, ठीक है ना। आपको लगता है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आप करो, लेकिन कहीं ना कहीं सर इससे मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेस्टिंग कहीं ना कहीं लोग भूल ना जाए और कंजम्पशन बेस्ड हमारी इकोनॉमी ना हो जाए। कंजम्पशन का मतलब लोग खर्चीले ज़्यादा ना हो जाएं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अभी जो पुरानी ओल्ड स्कीम थी उसमें 1.5 लाख रुपए डालने होते थे, लोगों को पता था। लेकिन अब वो आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है डालो ना डालो। अच्छा, जैसे 12 लाख रुपए तक तो कमा रहे हैं और 12 लाख पे जब मैं पढ़ पा रहा हूं कि 12 लाख पर कोई तय सीमा नहीं है। 12 लाख से जैसे मान लीजिए हम 14 लाख कमा रहे हैं, 16 लाख कमा रहे हैं, तो कितना किस तरह से बढ़ता जाएगा ये अमाउंट? जैसे ही आपने बोला 14 लाख रुपए, तो मैं क्या करूंगा, 4 लाख तक तो एग्जेम्पशन है जी आपका, कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख का 5% हुआ जी आपका 20,000 रुपए। उसके बाद 8 से 12 हुआ 10%, यानी कि 4 लाख पे 10% 40,000 रुपए। उसके बाद आपने 14 लाख बोला तो 2 लाख के ऊपर 15% हुआ जी 30,000 रुपए। तो ये हो गया 40, 20, 60, 70, 80, 90,000 रुपए का टैक्स हो गया सर। अब आप एक बात देखो सर, 14 लाख रुपए की इनकम पे 90,000 का टैक्स दे रहे हो आप। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। मतलब ज्यादा कमाओ और ज्यादा कमाओ, ऐसा सीन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन टैक्सेस ऐसे ही चलते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे तो हिट होगा।